कभी सोचा है कि एक ऐसा ऐप हो जहां मतलब सब कुछ हो जाए? क्रिप्टो, शेयर बाजार, पेमेंट, शॉपिंग, सब एक ही जगह पर। एक सुपर ऐप। हाँ बिल्कुल। आज हमारे सामने एक पहेली है। एक तरफ इंटरलिंक नाम के एक प्रोजेक्ट का बड़ा सपना है, यही सुपर ऐप बनाने का। और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ सुराग हैं। सही कहा। उनका ऑफिशियल ITLX वाइट पेपर, एक यूट्यूब वीडियो, क्रिप्टो रेफरल प्रोग्राम्स पर एक गाइड और तो और एक एकेडमिक रिसर्च पेपर भी। आज हम इन सुरागों को जोड़कर देखेंगे कि क्या ये सपना हकीकत बन सकता है। और ये पहेली इसलिए भी मजेदार है क्योंकि ये सारे सुराग अलग अलग कहानियां बताते हैं। व्हाइट पेपर टेक्नोलॉजी की बात करता है, वीडियो बड़े विजन की, और बाकी के स्रोत बताते हैं कि लोगों तक इसे पहुंचाया कैसे जाए। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या ये सब हिस्से मिलकर एक मजबूत तस्वीर बनाते हैं? मेरे ख्याल से शुरुआत टेक्नोलॉजी से ही करनी चाहिए। हाँ सही बात है, क्योंकि अगर इंजन ही कमजोर हो तो गाड़ी कितनी भी खूबसूरत हो चलेगी नहीं। एकदम ठीक है, तो चलिए पहला सुराग उठाते हैं, ITLX का व्हाइट पेपर। इसमें लिखा है कि ये एक फुली डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। इसमें स्पॉट एक्सचेंज, परपेचुअल एक्सचेंज और चेन्स को जोड़ने वाला एक ब्रिज है। सुनने में तो काफी स्टैंडर्ड लगता तो है, लेकिन इसमें एक दावा है जो ध्यान खींचता है, मिनिमल स्लिपेज। अब यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि क्रिप्टो में ट्रेड करने वाला हर इंसान स्लिपेज और प्राइस इंपैक्ट से परेशान रहता है। इसका असल में मतलब क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास नेटगैप लैब्स का एक आर्टिकल है जो इसे समझाता है। देखिए, प्राइस इंपैक्ट का सीधा सा मतलब है कि आपके ट्रेड का बाजार पर क्या असर होता है। अच्छा। मान लीजिए एक छोटे से तालाब में आप एक बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठेंगी है ना। हाँ बिल्कुल। वैसे ही जब आप किसी कम लिक्विडिटी वाले टोकन की बड़ी खरीदारी करते हैं तो आप खुद ही उसकी कीमत बढ़ा देते हैं, और अगर बड़ी मात्रा में बेचते हैं तो कीमत गिरा देते हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे पास बहुत सारे टोकन हैं और मैं उन्हें बेचना चाहती हूँ तो बेचते बेचते मैं खुद ही अपनी कीमत गिरा दूंगी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। यही तो। और स्लिपेज फिर इसी से जुड़ा है। वो कैसे? स्लिपेज इसी का नतीजा है। ये वो धोखा है जो आपके साथ ट्रेड के दौरान होता है। आपने एक कीमत पर बाय बटन दबाया, लेकिन जब तक आपका ऑर्डर पूरा हुआ कीमत बदल गई। ओह, तो हो सकता है आपको उम्मीद से कम टोकन मिले या ज्यादा पैसे देने पड़े। एकदम। तो जब IDLX मिनिमल स्लिपेज का दावा करता है तो वो सीधे सीधे ट्रेडर्स की सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रख रहा है। समझ गई। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इससे बचने का कोई तरीका भी है या ट्रेडर्स बस किस्मत के भरोसे रहते हैं? नहीं, किस्मत के भरोसे बिल्कुल नहीं। नेटगैप लैब्स का वही आर्टिकल कई रणनीतियां बताता है, लेकिन उन्हें दो बड़े आइडियाज में बांटा जा सकता है। अच्छा, कौन से दो आइडियाज? पहला है स्मार्ट बनो और दूसरा है चुपके से काम करो। स्मार्ट बनो और चुपके से काम करो, ये सुनने में मजेदार लग रहा है, समझाइए जरा। स्मार्ट बनो का मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाएं। जैसे मार्केट ऑर्डर लगाने की बजाय लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करें। मतलब आप एक तय कीमत सेट करते हैं? हाँ, इससे आप तय करते हैं कि आप किस कीमत पर खरीदेंगे या बेचेंगे, बाजार नहीं। या फिर डेक्स एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल करें। ये ऐप्स आपके लिए कई अलग अलग एक्सचेंजों पर सबसे अच्छी कीमत ढूंढकर लाते हैं। ये वैसा ही है जैसे फ्लाइट बुक करने से पहले आप कई वेबसाइट्स पर दाम चेक करते हैं? बिल्कुल वही। और चुपके से काम करो का मतलब है कि बाजार को ये पता ही न चलने दें कि आप एक बड़ी मछली हैं। मतलब? अगर आपको 1 लाख टोकन बेचने हैं तो एक ही बार में मत बेचिए, उसे 10-10 हजार के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और अलग अलग समय पर बेचिए। अच्छा, ताकि बाजार में पैनिक ना फैले। सही पकड़ा। इससे कीमत पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। और सबसे जरूरी है कि आप लिक्विडिटी देखें। जहां पानी ज्यादा गहरा हो, यानी जिस पूल में बहुत सारे एसेट्स हों, वहां पत्थर फेंकने से लहरें कम उठती हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा तो सॉलिड लग रहा है। मतलब एक मजबूत इंजन बनाने की कोशिश की गई है जो ट्रेडर्स की असली समस्याओं को हल करें। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी धूल भागती रह जाती है अगर उसे कोई इस्तेमाल ही ना करे। यहीं पर उनका दूसरा आइडिया, रियल ह्यूमन नेटवर्क बनाना, सामने आता है। और ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि उनके सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और ये हमें हमारे दूसरे सुरागों की तरफ ले जाता है, यूट्यूब वीडियो और रेफरल प्रोग्राम्स पर जो गाइड है उसकी तरफ। हाँ, वीडियो के मुताबिक ITLX वॉलेट में एक ऑन चेन रेवेन्यू शेयरिंग रेफरल सिस्टम है। मतलब जब भी कोई यूजर आपके लिंक से आकर ट्रेड करता है तो उसकी फीस का एक हिस्सा सीधे आपको मिलता है। ये नया तो नहीं है, कई प्रोजेक्ट्स ऐसा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक रेफरल प्रोग्राम को सफल क्या बनाता है?
बहुत अच्छा सवाल है। और नेक्स्टपी की गाइड इसी का जवाब देती है। उनके अनुसार ज्यादातर प्रोग्राम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सिर्फ नकल करते हैं। अच्छा। एक सफल प्रोग्राम के 3 स्तंभ होते हैं: डबल साइडेड रिवॉर्ड्स, पूरी पारदर्शिता और बिल्कुल आसान अनुभव। डबल साइडेड रिवॉर्ड्स मतलब रेफर करने वाले और जिसे रेफर किया गया दोनों को फायदा? हाँ, डेटा कहता है कि इससे रेफरल 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और पारदर्शिता, क्रिप्टो में तो भरोसे का वैसे भी बहुत बड़ा संकट रहता है। सही बात है। इसीलिए सबसे जरूरी है यूजर्स को रियल टाइम में दिखना चाहिए कि उनके कितने रेफरल हैं, उन्होंने कितना कमाया है। गाइड के मुताबिक एक लाइव लीडर बोर्ड दिखाने से ही रेफरल एक्टिविटी 40% तक बढ़ सकती है। 40%? बस एक लीडर बोर्ड से? हाँ, और तीसरा स्तंभ है 3 सेकंड रूल। 3 सेकंड रूल, ये क्या है? हम सबने ये महसूस किया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त ने कोई ऐप रेफर किया, लेकिन लिंक ढूंढने, कॉपी पेस्ट करने में इतना झंझट था कि हमने सोचा छोड़ो यार, बाद में देखेंगे, और वो बाद कभी नहीं आया। हाँ, होता है। वही 3 सेकंड का नियम है। अगर रेफरल लिंक शेयर करने में 3 सेकंड से ज्यादा लगते हैं तो 80% लोग उसे छोड़ देते हैं। 1 क्लिक शेयरिंग ही इसका समाधान है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। लेकिन ये सब तो बेसिक लग रहा है। क्या इससे भी आगे की कोई रणनीति है, जिसे फ्लाईव्हील इफेक्ट कहते हैं? मतलब एक ऐसा चक्का जो एक बार घूमना शुरू हो जाए तो खुद ही तेजी से घूमता रहे। बिल्कुल। और यहीं पर गेमिफिकेशन यानी खेल की तरह बना देने का कॉन्सेप्ट आता है। सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है, लोगों को स्टेटस और पहचान भी चाहिए। अच्छा। और ITLX के स्रोतों में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, उनका लीडर बोर्ड सिस्टम। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। वो कैसे काम करता है? वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आपने कितना ट्रेड किया। उनका स्कोरिंग सिस्टम 2 हिस्सों से बना है: स्वैप वॉल्यूम और सोशल मिशन। सोशल मिशन मतलब ट्विटर पर पोस्ट शेयर करना वगैरह? हाँ बिल्कुल। रोज ट्विटर पे जाओ, उनकी पोस्ट को लाइक और शेयर करो और रोज के 100-200 पॉइंट्स कमाओ। इसे वो आसान पॉइंट्स कहते हैं। इसमें मेहनत कम है, लेकिन ये प्रोजेक्ट को लगातार चर्चा में बनाए रखता है। सही। लेकिन स्वैप वॉल्यूम वाला हिस्सा, उसमें असली गणित है। आपके अपने स्वैप